दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों जो ओम प्रकाश चौटाला जी थे ना, वो अपने कार्यकर्ताओं का इतना मान सम्मान किया करते और उनका इतना ख्याल रखा करते कि जैसे वो उनके अपने बच्चे हों। और जब उनको ये पता लग जाता कि मेरा वो कार्यकर्ता जो मेरा कार्यकर्ता है और वो इस मुसीबत में है, तो वो अपने उस कार्यकर्ता के लिए हर वो काम किया करते, चाहे वो जायज़ हो या नाजायज़ हो, चाहे वो लीगल हो या इलीगल हो। लेकिन अपने कार्यकर्ता को कभी भी वो दिक्कत में नहीं आने दिया करते और वो उभार लिया करते हमेशा। बस उनको ये पता होना चाहिए कि ये उसका कार्यकर्ता है। और ये दोस्तों ऐसे बहुत से किस्से मेरे सामने भी आए कि जो मैं सुन के ने भी कि ये कायल हो गया कि जो ओम प्रकाश चौटाला जी ऐसा कैसे कर लेते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं के लिए इतना कुछ कर देते हैं। मैं एक छोटा-सा किस्सा सुनाना चाहूँगा, वो जगह तो याद नहीं है लेकिन कहानी 100% सही है, घटना 100% सच है। एक कार्यकर्ता हुआ करते जो ओम प्रकाश चौटाला जी को शायद महम से थे या कुरुक्षेत्र से थे। शायद महम से थे, ज़्यादा संभावना है। तो वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड कार्यकर्ता थे जो ओम प्रकाश चौटाला जी के, और ओम प्रकाश चौटाला जी को पता था इस चीज़ का और वो खूब पैसे खर्च किया करते। तो उनकी एक एजेंसी थी हीरो होंडा मोटरसाइकिल की, शायद महम की बात है। तो उसके अंदर कुछ सफ़ेद गाड़ी आ गई, हीरो होंडा कंपनी ने सफ़ेद मोटरसाइकिल उनके पास भेज दी। और अमूमन जो बच्चे खरीदा करते वो या तो लाल या काली या इस तरह की स्प्लेंडर वगैरह ये मोटरसाइकिल ये खरीदा करते, सफ़ेद कलर को पसंद नहीं किया करते। तो उनकी वो गाड़ियाँ बिकी नहीं। तो वो बड़े परेशान हुए क्योंकि कई गाड़ी उनके पास आ गई और वो बिक नहीं रही थी, तो उसको तो नुकसान होना ही होना था, ज़्यादा पैसे उसके पास थे नहीं। तो उन्होंने जो ओम प्रकाश चौटाला जी को कहा कि चौधरी साहब कुछ मदद करो ना। तो अपने कार्यकर्ता के लिए तो चौधरी साहब तो हमेशा तैयार है। तो उन्होंने कहा क्या हुआ बताओ? बोला जी ये सफ़ेद गाड़ियाँ आ गई, कंपनी वापस ले नहीं रही और लोग इनको खरीद नहीं रहे। तो कुछ अधिकारियों को एक आधे को बोल कर ना मेरी ये कुछ मोटरसाइकिल है 10-15 ये बिकवा दो ना, मेरा जो नुकसान सा है वो पूरा हो जाएगा। बोला बस इतनी छोटी सी बात है? बोले हाँ जी। तो उन्होंने उसी टाइम डीजीपी को बुलाया और उन्होंने ये कहा कि हर ये जो राइडर होते हैं ये रात के लिए भी निकलते हैं क्या? तो उस टाइम राइडर वगैरह रात को कम निकला करते, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी रात को थोड़ा-सा कम निकलते हैं, हमारे पास वो नहीं। बोला ठीक है तुम एक काम करो, हर एक थाने और चौकी के लिए 2-2 मोटरसाइकिल वो करो, पास करो और हर एक थाने के अंदर, हर एक चौकी के अंदर 2-2 या 3-3 मोटरसाइकिल जाएँगी। और वो मोटरसाइकिल है ना सफ़ेद कलर की होंगी ताकि पुलिस की अलग से पहचान हो। और उन्होंने पुलिस का वो जो बजट था वो पास कर दिया और उन्होंने पूरे हरियाणा के लिए ये नियम पास करवा दिया कि हर एक थाने के अंदर राइडर मोटरसाइकिल होंगी जिसके ऊपर गश्त किया करेंगे। और उन्होंने ये भी डीजीपी को बोल दिया कि ये जितनी भी मोटरसाइकिल है ना ये उस एजेंसी से खरीदी जाएँगी। तो ये देखिए दोस्तों कहाँ तो वो 10-15 गाड़ियों के लिए वो कर रहा था कि मेरा नुकसान हो जाए, कहाँ जो ओम प्रकाश चौटाला जी ने पूरे हरियाणा के अंदर पुलिस डिपार्ट के अंदर सफ़ेद मोटरसाइकिल उसी एजेंसी से खरीदवा दी। तो ये देखिए अपने कार्यकर्ता का उन्होंने कितना वो किया। तो ये खासियत थी ओम प्रकाश चौटाला जी में, लेकिन इस खासियत का कई बार उनके जो कार्यकर्ता हुआ थे उन्होंने मिसयूज भी किया। हालांकि उनको पता हो चुका था कि कई बार मिसयूज हो रहा है, लेकिन उन्होंने रोका नहीं, ये सोच के नहीं चलो खाने पीने का हुआ कर लेंगे, अपना गुजारा कर लेंगे। इतने बच्चे मेहनत कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत इधर उधर कर भी दिया करते तो कोई बात नहीं। इसी के रूप में एक चौटाला टैक्स भी आता, हालांकि जो ओम प्रकाश चौटाला जी का ऐसा कोई टैक्स नहीं था, लेकिन जो कार्यकर्ता होते ना उन्होंने उसका नाम दे दिया था चौटाला टैक्स से। लेकिन फिर भी इसलिए आंखें बंद कर ली कि चलो इतने डेडिकेटेड है, कोई बात नहीं, थोड़े बहुत पैसे अगर अपना गुजारा कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों ये उनकी जो आदत थी कि अपने कार्यकर्ता के लिए हर तरह के लिए उपलब्ध रहना, हर तरह की मदद वो करना और उसको जो भी चाहिए उसको वो अवेलेबल करवाना। मैं ये समझता हूँ कि भारत की राजनीति में ओम प्रकाश चौटाला जी जैसा कार्यकर्ताओं का इतना बड़ा संरक्षक और कोई भी नेता नहीं हुआ है। लेकिन उनकी यही आदत दोस्तों उनके लिए इतनी घातक साबित हुई कि न सिर्फ उनका राजनीतिक करियर खत्म हो गया, बल्कि देवीलाल जी की जो विरासत थी वो भी इसी आदत के कारण उन्होंने छिन-भिन कर दी और लास्ट में उनको जाना पड़ा जेल में। और वो कौन-सी आदत थी? वो थी ये जो कांड था जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाला। इसमें क्या था दोस्तों कि जब जो ओम प्रकाश चौटाला जी का राज आया 1999 से लेके न और 2004 तक रहा था। 4 या 5 तक, तो उसमें जो उनके कार्यकर्ता थे वो उनसे कहा थे कि चौधरी साहब कुछ थोड़ा बहुत वो कर दो, तो उनको भी पता था ब ब मेहनत कर रहे हैं, इतना कुछ है। तो उन्होंने जेबीटी ब हालाँकि ये जो जेबीटी भर्ती वाला की जो प्रोसेस था ना, ये प्रोसेस पहले शुरू हो चुका था, लेकिन उन्होंने इसी प्रोसेस के तहत लगभग 3206 या कुछ ऐसे शिक्षकों के लिए वैकेंसी निकाल दी।
और वो भर्ती प्रक्रिया शुरू करके ने, और वो एक पहले भर्ती प्रक्रिया हुआ करती एसएससी के माध्यम से, तो उन्होंने एसएससी से वो पावर वापस ले ली और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज एक कमेटी बना दी। और उस कमेटी में ये कह दिया जो मेंबर या प्रधान हुआ करते कि भाई अपने अपने आदमियों को इसके अंदर शिक्षक के रूप में जो तुमको ठीक लगे, क्वालिफिकेशन जो पूरी करता हो उसको वो कर दो और मैं इनको भर्ती कर दूंगा। तो दोस्तों 3206 शिक्षक थे ना, वो उनकी लिस्ट तैयार कर ली, और जो 18 जिलों की जो कमेटी बनाई थी उन्होंने अपने अपने जो शिक्षक थे उनकी लिस्ट सौंप दी, और उनसे जो उन कार्यकर्ता थे या मेंबर थे, अध्यक्ष थे, उन्होंने ले लिए पैसे। ये रिपोर्ट आई है। तो और ये दोस्तों दूसरी बात ये है कि ये जो आज मैं ये जो बोल रहा हूँ, ये सीबीआई की जो चार्जशीट है ना, उस चार्जशीट की बात बोल रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर रहा। तो उन्होंने पैसे लिए, और पैसे लेके ना वो जो लिस्ट है वो जो ओम प्रकाश चौटाला जी को दे दी। तो ओम प्रकाश चौटाला जी ने वो लिस्ट फाइनल कर दी, और वो उनको उस टाइम हुआ करते प्राथमिक शिक्षा के निदेशक हुआ करते आरपी चंद्रशेखर जी। तो उनको वो लिस्ट दे दी कि ये लिस्ट को फाइनल करके ना और इसको डिक्लेयर कर दो, और ये जो टीचर हैं जेबीटी टीचर, इनको लिस्ट लगा दो इनकी। तो आरपी चंद्रशेखर जी ने वो मना कर दिया, और उन्होंने कहा कि जी जो योग्य है ना उन्हीं को लगाओ आप, जिनका हक बनता है। तो वो बड़े आग बबूला हुए इस चीज़ के ऊपर, और उन्होंने उसी दिन यानी उसी रात को ट्रांसफ़र कर दी आरपी चंद्रशेखर जी की। और अगले ही दिन अपॉइंटमेंट कर दी एक और आईएएस अधिकारी की, क्योंकि आरपी चंद्रशेखर जी भी आईएएस अधिकारी थे, प्राथमिक शिक्षा के निदेशक थे। तो अगले दिन ही उन्होंने अपॉइंटमेंट कर दी चंद्रशेखर शिबल जी थी, एक आईपीएस अधिकारी थी 1986 बैच की। तो उनकी अपॉइंटमेंट कर दी, और उनको कह दिया कि ये लिस्ट है ना ये डिक्लेयर कर दो। तो जब उन्होंने देखा कि ये लिस्ट तो योग्य बच्चों की नहीं है, ये तो वो लिस्ट है जो इनके कार्यकर्ताओं ने पैसे ले रखे हैं, तो उन्होंने मना कर दिया कि जी मैं या तो योग्य बच्चों की लिस्ट वो करो, नहीं तो मैं इसको नहीं वो करूँगी। तो उसी रात उनकी भी ट्रांसफ़र कर दी गई, वो जो आईएएस अधिकारी थी ओम प्रकाश चौटाला जी ने। और फिर एक आईपीएस आईएएस हुआ करते, सॉरी आईएएस, तो वो संजीव कुमार जी हुआ करते, तो संजीव कुमार की अपॉइंटमेंट कर दी, और ये जो संजीव कुमार जी हुआ करते ये नेताओं के अनुरूप कार्य कर लिया करते। तो उन्होंने वो लिस्ट उनको दे दी संजीव कुमार को, लो ये लिस्ट है ये जारी कर दो। तो उस लिस्ट के अंदर आईएएस संजीव कुमार ने जो प्राथमिक शिक्षा के निदेशक बनाए गए थे, उन्होंने अपने कुछ बच्चे उसके अंदर डाल दिए, और काफ़ी बच्चे डाल दिए, और उन्होंने भी पैसे-वैसे लेकर या इस तरह का वो कर दिया। और जब ओम प्रकाश चौटाला जी को इस चीज़ का पता चला, तो ओम प्रकाश चौटाला जी ने और शेर सिंह बड़सामी जी ने उसको इतना ज़्यादा हड़काया, और उसकी लिस्ट कैंसल कर दी। उसके जितने भी बच्चे उसने पैसे लेके न उस लिस्ट में शामिल किए थे, उन बच्चों को बाहर कर दिया। जो ओम प्रकाश चौटाला जी की जो 18 जिलों से कम वो बन के आई थी, लिस्ट बन के आई थी, उस लिस्ट को उन्होंने डिक्लेयर करवा दिया दोस्तों। और 3200 ये 6 थे शायद, और उनकी अपॉइंटमेंट हो गई और वो टीचर लग गए। लेकिन इसी दौरान दोस्तों आईएएस जो संजीव कुमार जी थे ना, वो अपने आप को ठगा महसूस करने लगे, और उनको बड़ा गुस्सा आया। तो उन्होंने इस चीज़ को सीबीआई को सौंप दिया, और उन्होंने पूरे प्रूफ दे दिए कि ये प्रूफ है, ये जो बच्चे हैं ये रिश्वत लेकर आए हुए हैं, इन कार्यकर्ताओं ने इनसे रिश्वत ली है, और जो योग्य बच्चों की लिस्ट है ये। और जब उस चीज़ की होगी इंक्वायरी, तो इंक्वायरी होने से वो सारा का सारा जो मामला था वो खुल गया, और खुलने से सीबीआई की जो इंक्वायरी हुई, और उसके अंदर सीबीआई की जो विशेष अदालत थी, उसके अंदर न सिर्फ वो भर्ती रिजेक्ट हुई, बल्कि जो ओम प्रकाश चौटाला जी, अजय चौटाला जी, और जो 18 जिलों की जो कमेटी हुआ करती, उसके पदाधिकारी और उसके मेंबर, और कुल मिलाकर 62 आदमी थे, वो दोषी पाए गए। लेकिन इसी दौरान अजय सिंह चौटाला जी ने वो जो संजीव कुमार थे उनकी जो लिस्ट थी वो भी कोर्ट के सामने दिखा दी, कि ये देखिए इन्होंने ये जो लिस्ट है ये वो की थी, और हमने ये लिस्ट लगाई नहीं, और ये इन्होंने फिर भी कुछ बच्चों का वो कर दिया। तो उस लिस्ट को जब कोर्ट ने देखा, तो वो आईएएस संजीव कुमार थे वो भी दोषी पाए गए, और उसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हुई। और वो जो 62 आदमी थे उनमें एक वो संजीव कुमार भी थे, और उनको हुई 10-10 साल की सज़ा। और जो 18 जिलों के अधिकारी मेंबर हुआ करते, प्रधान हुआ करते, उनमें से 6 आदमियों की तो मृत्यु हो चुकी थी कार्रवाई के दौरान ही, और बाकी जो 55 आदमी थे, 55 में से 16 महिलाएं थीं, उन सभी को 10-10 साल की सज़ा हुई। और इस तरह ये जो मामला था ये इतना भारी पड़ा ओम प्रकाश
प्रकाश चौटाला जी को कि न सिर्फ 10 साल की सज़ा हुई और उसके बाद वो इलेक्शन भी नहीं लड़ पाए और अभी पिछले दिनों उनका देहांत भी होगा। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि चोई देवीलाल जी की विरासत थी, वो विरासत छीन-भिन होगी और उसकी वजह थी तो वो था चोई ओम प्रकाश चौटाला जी का अपने कार्यकर्ताओं के लिए अपनी सीमाओं से बाहर जाके ने कदम उठाना, उनकी मदद करना, उनके काम करना, उनकी हेल्प करना। यही ऐसा कारण है कि चौधरी देवीलाल जी के बाद, ओम प्रकाश चौटाला जी के बाद आज भी अगर हरियाणा के अंदर कोई कैडर बेस पार्टी है तो वो इनेलो पार्टी है, जो ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी है। और इस मामले में जो वो था, उनको जेल जो हुई यानी उनका पॉलिटिकल जो करियर हुआ वो ख़त्म हुआ तो अपने कार्यकर्ताओं की मदद करने की नीयत के कारण हुआ। उनकी जो इच्छा शक्ति थी कार्यकर्ताओं को अपने बच्चों की तरह समझने की, उसके कारण उनका पॉलिटिकल करियर ख़त्म हुआ। तो ये सारी चीज़ हैं दोस्तों, ये सीबीआई की चार्जशीट जो उसने कोर्ट में पेश की थी उसके तहत है कि किस-किस ने रिश्वत ली, कैसे ली, वो सारा सब कुछ उसमें और उसी में से मैं ये वीडियो बनाने लग रहा हूँ। अब दोस्तों जब उनको फैसला आया कोर्ट का तो अभय चौटाला जी ने अजय चौटाला जी नहीं, अभय चौटाला जी ने अजय चौटाला जी और ओम प्रकाश चौटाला जी को न सिर्फ क्लीन चिट दी बल्कि उन्होंने ये भी कहा कोर्ट के सामने कि ये जो भर्ती प्रक्रिया थी ये पिछली सरकार में पूरी हो चुकी थी। तो हालाँकि कोर्ट ने उस चीज़ को नहीं माना, क्यों? क्योंकि ये बात ठीक है कि बंशीलाल जी के राज में जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था और वो विवादों में आई थी वो चीज़ और उसको भी जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले घोटाले के नाम से जाना गया था। लेकिन वो प्रक्रिया थी, वो शुरू की गई थी प्रक्रिया, वो प्रक्रिया एसएससी के थ्रू होनी थी, जबकि ओम प्रकाश चौटाला जी ने उसी प्रक्रिया के तहत एसएससी से पावर लेकर ना जिला स्तर पर जो कमेटी बनाई, उसके तहत ये सारा काम हुआ और जो उनके कार्यकर्ता थे उन्होंने रिश्वतखोरी की, ओम प्रकाश चौटाला जी ने नहीं। लेकिन वो लिस्ट अयोग्य बच्चों की लिस्ट थी, इसलिए वो दोषी पाए गए ओम प्रकाश चौटाला जी और अजय चौटाला जी। तो जो अभय चौटाला जी ने कहा था कि इसमें इनेलो का कोई नहीं है, ओम प्रकाश चौटाला जी का ये जो कमेटी के 55 लोग हैं इनका कोई कसूर नहीं है। तो वो ऐसा नहीं था, वो प्रक्रिया शुरू हुई थी, वो बंशीलाल जी के टाइम में पूरी प्रक्रिया नहीं हुई थी, जबकि अभय चौटाला जी ने ये कहा था कि ये भर्ती की प्रक्रिया तो पिछली सरकार में ही कंप्लीट हो चुकी थी। खैर दोस्तों, तो कुल मिला के ये मामला था। आज भी मैं मानता हूँ कि ओम प्रकाश चौटाला जी जैसा अपने कार्यकर्ताओं का मददगार शायद किसी भी राजनीतिक पार्टी के अंदर नहीं है और यही उनकी सीमाओं से बाहर जाके और लीगल और इलीगल की पहचान ख़त्म करके भी अपने कार्यकर्ताओं को के लिए काम करने की जो जज्बा था, उसी जज्बे के कारण एक दिन उनको नुकसान उठाना पड़ा और उनको जेल जाना पड़ा और जो उनके पिताजी की विरासत थी वो मतलब होगी उनके इस कार्य उससे। खैर दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि मेरा ये विश्लेषण ठीक है तो आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के जो विश्लेषण जो वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।